तो कथा शुरू होने से पूर्व पहले कथा की महत्व को हमें जानना आवश्यक होता है। अगर हमारे पास कोई नेता आवे और उसके बारे में मुझे बोध ना हो कि भाई बड़े पद पर अधिकारी हैं ये, तो जैसे आम व्यक्ति हैं वैसे वो भी मेरे लिए हैं। लेकिन जब बोध हो जाए कि नहीं भाई साहब ये बड़े अच्छे पद पर बैठे हैं, ये दरोगा जी हैं, ये विधायक जी हैं, तो जब हमें ज्ञात हो जाएगा कि किसी पदाधिकारी मेरे यहाँ कोई आया है तो ऑटोमेटिक घर से अच्छा बिस्कुट मिठाई निकल के आएगी। और अगर आम आदमी है तो भैया गुड़ पानी ले जाओ, काम चल जाएगा, बोलो राधे राधे। लेकिन पता होगा तो उसकी सेवा का भाव दुगना हो जाएगा। ऐसे ही भागवत सुनने बैठे हैं और भागवत कथा का अर्थ नहीं पता तो महाराज वो कथा निष्फल हो जाती है। इसको महत्व को समझने के लिए वेद व्यास जी ने 6 अध्याय का महत्व बनाया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जाने बिनु ना होई परितीति और बिन परितीति होई नहीं प्रीति। जब तक किसी को हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक उनके प्रति मेरी आस्था बढ़ेगी नहीं। कितने लोगों को यहाँ यही पता है कि यहाँ पे कौन सी कथा हो रही है, अरे श्रीमद् भगवत गीता हो रही है। तो भगवत गीता और भागवत महापुराण में जमीन आसमान का अंतर है। भागवत गीता जो महाराज गोविंद ने अर्जुन को सुनाई थी, जो 18 अध्यायों में, और जो मैं आपको सुना रहा हूं ये 18,000 श्लोकों में है। तो बड़ी सावधान से सुनना। मैं पंकज भास्कर साक्षात आपके सामने वादा करता है, अगर आपने एक दिन भी हृदय पटल को खोल करके इस अमृत कथा को सुन लिया ना, तो याद रखना जीवन में कभी किसी कष्ट से आप गुजरोगे नहीं। जिस दिन निर्मल हृदय को सुन करके आपने कथा को सुन लिया ना, आप इस संसागर से के भव सागर से पार हो जाओ। लोग कहते हैं कथा सुनने से मिलता क्या है? अरे मैं कहता हूं भागवत कथा सुनने से मिलता क्या नहीं है महाराज। ऐसा कौन सा कर्म है, ऐसा कौन सा पाप है जो इस भागवत को सुनने से ना मुक्त हो जाए, ना फल मिल जाए? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई है। अगर हृदय को निर्मल करके गोविंद को बैठा कर सुना जाए मैया, महाराज आपके हृदय में जिस दिन गोविंद ने निवास कर लिया, वो दिन संसार की कोई भी दुख आपको सताने वाला नहीं। तो आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के प्रथम अध्याय में हम प्रवेश करें। जोर से बोलना जय जय श्री राधे।